मंगलवार को डबरा से निकली सिंध नदी में आई बाढ़ से तबाह हुए लोगों को हफ्तों गुजरने के बाद भी कोई भी बुनियादी सुधार सरकार द्वारा नहीं दी गई है। ग्रामीणों की बात माने तो आज भी लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। सरकार ने ग्रामीणों को तत्काल सहायता के तौर पर 50 किलो अनाज जरूर दिया था और रहने के लिए तिरपाल पन्नी भी दी थी। उसके बाद भी दो सरकारी सुविधाओं की बात की जाए तो ग्रामीण लोगों का कहना है कि उन तक कोई भी सरकार की सुविधाएं नहीं पहुंची है। सरकार के लोग आते तो हैं लेकिन सिर्फ कागजों में नाम लिखकर कभी कागज मांगकर चले जाते हैं। हाल ही में जो बाढ़ आई तो तभी एक स्थानीय महिला नेता जरूर ग्रामीणों के बीच मदद करने उनके गांव में पहुंचे और ग्रामीण महिलाओं को एक सड़ी कुछ खाने पीने के सामान देकर चली गई। उसके बाद से कोई नेता या अधिकारी उन्हें कुछ राहत देने गांव तक नहीं आया, लेकिन ग्रामीण समाज सेवी द्वारा लगातार मदद जारी करने की बात जरूर कह रही है, जो उन्हें कपड़े, खाना पीना, हर तरीके के रोजमर्रा के जरूरी सामान मदद के तौर पर दे रही है। ग्वालियर से ब्यूरो चीफ गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। रीना, क्या हो गया रीना, क्या दिक्कत आ गई? दिक्कत क्या है? बाढ़ आई तो घर मकान पूरे चले गए, घर में कुछ नहीं बचा। कहाँ रह रहे हो आप? यही में रह रहे हैं, खेत पे। रहने के लिए घर नहीं है, ना कपड़े हैं, ना खाने के लिए राशन है। सरकार की तरफ दो से तीन दिन भूखे रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई आया? सरकार की तरफ से कोई नहीं आया अभी तक। तो आईडी के नाम से आ रहे हैं, तो एक जने लेकर रख लेता होगा, वो कुछ नहीं मिल रही। कौन कौन है आपके परिवार में? हमारे परिवार में 3 भाई है, डुकरा है, 4 जने हैं। कैसे गुजर बसर हो रही है? थोड़े थोड़े से कर रहे हैं गुजर, कुछ खा लेते हैं, कुछ खा लेते हैं। कुछ समाज से भी लोग आ रहे हैं यहाँ राशन में? समाज से आ रहे हैं, सुबह पैसन जो कर रहे हैं वहाँ से तो बहुत सरकार की तरफ से कोई सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। ये गांव भैया आएंगे सुबह खवा रहे हैं, इतना से नाज पानी सब बब गया, कुछ नहीं बचा। क्या नाम है? रज्जू। रज्जू, क्या दिक्कत हो गई है? दिक्कत हो गई, नदी ले गई सब, कपड़ा लत्ता कछ भी नहीं, अनाज पानी सब खत्म हो गई, चौपे चौगा सब बह गई। भूखन मर रहे वो, क्या करें, परेशान है। कैसे गुजर बसर हो रही है? कैसे हो रही, परेशान है। कब खा लेते कब उनका नहीं खा पाते, अनाज नहीं मिल रहा। वो सरकार नहीं आई यहाँ पे? सरकार नहीं आई, बस सही आए फॉर्मेलिटी कर वे चले गए, कोई आई नहीं। 6-6 हजार रुपए देने की बात अब है नहीं आए, अब गई नहीं, अब देख भी अभी नहीं है। नहीं क्या कहूँ, ठीक है। ये समाज सेवी संस्थाएं आ रही हैं मदद करने, इनके लिए क्या कहोगे? हाँ कहें, ये लोग तुम्हारी मदद कर रहे हैं? हाँ यार नहीं मदद बारे आ जाते हैं, मदद कर जाते हैं, जो बनते बन पे दे जाते हैं, पूरी आटो का छुबी बने सो सब्जी दे जाते हैं। विदा को मुरन पता और अब लल्ला क्या दिक्कत हो गई जो टेंट लगा के रहना पड़ रहा है? टेंट लगा के नदी में सब कपड़ा लत्ता बर्तन बाड़े नाच पानी सब चलो अभी में बबगांव सड़गांव क्या हो गया? है नदी तो आई। बाढ़ आ गई थी? हाँ, सरकार ने कोई सहायता भेजी आपके लिए अभी? अबे कुछ नहीं भेजी। कोई आया यहाँ पे सरकारी अधिकारी? यहाँ निमित्ती देवी आई। क्या कह गई? हाँ भाई कुछ नहीं कही, एक साड़ी बांट गई बस भी। खाने पीने की कोई व्यवस्था? खाने पीने को लाई थी, नाच चून लाई थी, दे गई थी थोड़ा थोड़ा। सरकार की तरफ से कोई आया? और कोई नहीं आ, बस भी आई थी खाली निमित्ती देवी। और नाच पानी जो कछु घर में थे सब चलो होगा, बिल्कुल कछु नहीं बचो। जी कटा पंगा डरी भी डरी दिख रही। घर बनाने की बात कही है सरकार ने, पैसे देंगे घर बनाने के लिए? नहीं अबे नहीं कही, अबे नहीं कही कहो ने, अभी नहीं कही। पीड़ित ग्राम में आए हैं राहत सामग्री वितरण के लिए, कौन सी संस्थाएं या कौन लोग हैं जो इस कार्य को कर रहे हैं और क्या उद्देश्य है सर? इसमें ग्वालियर शहर की कई सामाजिक संस्थाएं हैं, जिसमें हमारी गरीब मजदूर पाठशाला है जो कोरोना अवधि में 2 वर्ष पूर्व शुरू की गई थी। इस अवधि में मैं डाइट से सेवानिवृत्त वरिष्ठ व्याख्याता ओपी दीक्षित। उस समय इसका मूल उद्देश्य था शिक्षा, जो बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं उनको शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ना। परंतु समय के साथ जब देखा कि स्थिति बदल रही है और शिक्षण प्रक्रिया अवरुद्ध हो रही थी, और अवरुद्ध होना स्वाभाविक था क्योंकि कोरोना अवधि में कोविड-19 का प्रभाव ज़्यादा था, तो उस समय लोगों को राशन की आवश्यकता थी। तो राशन देने के उद्देश्य से हमारी ठीक बाईं ओर सत्य साई सेवा समिति से प्रेमा दीदी हैं, ठीक दाहिनी ओर खन्ना दीदी हैं, और एक सगुन वैश्य जी हैं, डॉक्टर एनडी वैश्य की धर्मपत्नी हैं। एक मैडम रजनी झा हैं जो डाइट की वरिष्ठ व्याख्याता हैं। इस तरह के करीब 7-8 संगठनों ने ये सारी सामग्री हमारे पास, साड़ियाँ 500 साड़ियाँ हैं, लगभग 15 कुंटल आटा है, 2 कुंटल चावल है और लगभग 50 किलो के आसपास दाल है।
वस्त्र हैं जिसमें महिलाओं के हैं, बच्चों के हैं और पुरुषों के हैं। तो हम लोगों को समाचार पत्रों के माध्यम से, जो कि ग्वालियर चंबल संभाग का मामला है, तो सब पढ़ते रहते हैं, लोगों से सामाजिक संपर्क रहते हैं। विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिली कि यहाँ सर्वाधिक आवश्यकता है, तो हम लोग यहाँ चयन किया स्थान का। हमारे शिक्षक साथी हैं, राम प्रकाश जी यहाँ के प्रिंसिपल हैं छपरा हाई स्कूल के, इन्होंने भी रिपोर्ट दी कि सर लिधौरा और कैथोदा के पहले गजापुर चलना स्वाभाविक है, इसलिए हम लोग यहाँ आए। इससे पहले भी सर कहीं पे राहत वितरण जी कार्य किया जी है जी या ये पहला जी, है इसके या पहले भितरवार तहसील में हम लोग गए थे मोहनगढ़। वहाँ 25 कुंटल आटा, 4 कुंटल आलू और लगभग 200 साड़ियाँ हम लोग वितरित करके आए थे। आज से ठीक 10 दिन पूर्व बाढ़ आने के उतरने के 2 या 3 दिन बाद हम लोग गए थे, वहाँ करके आए। फिर चूँकि भितरवार कवर हो गया था, तो डबरा विकास खंड में कोई स्थल जहाँ की 3 स्थानों की विशेष सूचना मिल रही थी, इसलिए कवर करना ठीक समझा। और आगामी जो प्लान है हमारा, वो स्वास्थ्य कैंप लगाने का है। बाढ़ के बाद जो विभीषिका होती है, संक्रामक रोगों की, पेचिश है, दस्त है, संक्रामक बुखार है, इससे बचने के लिए हम डॉक्टर्स तय हो गए हैं, दवा भी देंगे और कैंप भी लगाएंगे। इसी के साथ आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।